हेलो बच्चों। सर हमने होमवर्क नहीं करा। तो बस बच्चों वीडियो यहीं पर एग्ज़िट कर देना। ये वीडियो आप देख नहीं सकते अगर आपने ये पुराने क्वेश्चंस होमवर्क के नहीं कर रखे हैं तो वीडियो को तुरंत आप एग्ज़िट करके वापस हो जाओ और पुराने लेक्चर पर पहुंच जाओ। पहले रजिस्टर के अंदर ये सारे क्वेश्चन होमवर्क के कंप्लीट करने हैं। ठीक है सर, हमने होमवर्क कर लिया है सर। चलो, तो आपने अगर होमवर्क कर लिया है तो मैं वीडियो फिर आगे बढ़ा रहा हूँ आपके साथ। आज बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था डिस्कशन होमवर्क का, और मैंने कहा था आगे के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। तो बच्चों आपको मैं क्वेश्चन नंबर 8 से करवाऊंगा आज। तो पहले हम डिस्कशन करेंगे और फिर मैं फटाफट आपको सॉल्व करवाऊंगा। 8th में लिखा है ओपन अ टी शेप कैश अकाउंट। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ के ये देखना है आपको कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कैश अकाउंट की बात कर रहा है विद द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। तो पहले तो हम टी शेप कैश अकाउंट इतनी बात को देखते हैं कि इतनी बात का क्या मतलब है। बच्चों ये नज़र आ ही गया होगा आपको कैश अकाउंट, और ये बड़ा सा ये टी होता है इसीलिए इसको नाम देते हैं टी शेप। इसकी लेफ़्ट साइड को बोलते हैं डेबिट, राइट साइड को बोलते हैं क्रेडिट। लेफ़्ट साइड में भी 4 कॉलम होते हैं, राइट साइड में भी 4 कॉलम होते हैं, लेकिन फ़िलहाल सिंप्लिसिटी के लिए हम लेफ़्ट साइड में सिर्फ 2 कॉलम्स बनाएंगे और राइट साइड में भी सिर्फ 2 कॉलम्स बनाएंगे। एक कॉलम का नाम तो रखेंगे रुपी, और अभी इसमें मैं बताता हूँ क्या लिखेंगे। ठीक है, अब मेरे साथ बहुत ध्यान से सुनना है बच्चों। मैं यहाँ बातें लिख रहा हूँ, उन्हें ध्यान रखना है। सबसे पहले क्लियर के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्लियर के हिसाब से ये फाइंड आउट करो कि ये कैश अकाउंट क्या है। कैश अकाउंट क्लियर के हिसाब से क्या है, पहले ये फाइंड आउट करो। क्या ये कैपिटल है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, एसेट है कि रेवेन्यू है। सर ये एसेट होता है। वेरी गुड बच्चों, तो ये एसेट होता है। वेरी गुड, आप स्टेप 1 में पास हो गए। अब एसेट का मुझे रूल बताओ। एसेट का मॉडर्न अप्रोच में रूल क्या था कि अगर एसेट बढ़ेगा या अगर एसेट घटेगा तो कौन सी साइड लिखते थे, ये रूल बताओ। सर ये रूल सर भूल गए सर, पीछे से देख लें क्या। ओहो रूल तो क्या बताया था, अगर बढ़ेगा तो डेबिट साइड, घटेगा तो क्रेडिट साइड, ये था। हाँ सर याद आ गया। तो बच्चों हम क्या करते हैं, हम अपने रूल्स जो ये हैं अब ये भूल ना जाएं, तो सिंप्लिसिटी के लिए क्या करेंगे, डेबिट वाली साइड पर लिख लेंगे, क्योंकि डेबिट मतलब बढ़ रहा है ना, तो डेबिट वाली साइड पर बड़ा लिख लेंगे इंक्रीज़, और क्रेडिट वाली साइड पर क्योंकि घट रहा है तो बड़ा लिख लेंगे डिक्रीज़। तो सबसे पहला स्टेप ये है क्वेश्चन को पढ़ते ही कि हमें ये करना है। तो एक टी शेप अकाउंट बनाना है, इसको बोलना है डेबिट, इसको बोलना है क्रेडिट। फिर पता लगाना है कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से वो क्या है, और उसके रूल के मुताबिक फटाफट से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ लिख दिया। ठीक है ना। अब देखो मैं आपको क्या क्या सिखाऊंगा। वेरी सिंपल बच्चों, पहले आप देख लेना फिर आप आराम से नोट करना। मुझे पूरी उम्मीद आप मज़े में नोट कर भी लोगे समझ के। मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मोहन ने बिजनेस कैश के साथ शुरू करा 40,000। ठीक है, इसका मतलब क्या, देखो ये मोहन है, ये बिजनेस है। मोहन ने 40,000 रुपये कैश दिए बिजनेस को। ये कैश आए, तो बिजनेस में 40,000 कैश आ गया। तो अब आप ये देखो कि कैश इंक्रीज़ हो रहा है बिजनेस में कि डिक्रीज़ हो रहा है। बस ये सोचना है, आपको कुछ भी नहीं सोचना है। ये मैं नर्सरी के बच्चे से भी पूछूं तो वो भी बता देगा कि आपको ये सोचना है कैश आया या गया, बस ये सोचो। ऐसे हिंदी में लिख लेते हैं, आया या गया। तो कितना सिंपल है, कैश आया यानी इंक्रीज़ हुआ, तो बस आप इधर लिख दोगे, छोटा सा ऐसे लिख लोगे कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। मतलब जो ट्रांजैक्शन दी रखी होती है उसी को 1-2 शब्दों में शॉर्ट में लिख लो। कितने रुपए, 40,000। बस होगी बात ख़त्म। अब देखो नेक्स्ट क्या लिखा है पॉइंट, पहले पूरा समझ लेना फिर नोट कर लेना, टाइम दूंगा।
परचेज गुड्स, गुड्स खरीदे 20,000। अब बच्चों आप गुड्स खरीदते हो, आपने किसी से गुड्स खरीदे कि ला भाई गुड्स दे दे 8,000 के, तो उसको आप पैसे पे करोगे, वो कहेगा ना पैसे दो, तो आपने उसको कैश दिया, तो पैसे आए आपके पास या गए? कैश आया या गया? सोचो, आपने किसी से गुड्स खरीदे, इमेजिन करो आप मॉल गए हो और मॉल में आपने शॉपिंग करी, आपने शर्ट खरीद ली, तो आप पैसे देकर आओगे या पैसे लेकर आओगे? सर पैसे गए, पैसे देंगे हम, तो बस आप कहाँ लिखोगे? यहाँ लिख दोगे और ऐसे लिख लो गुड्स परचेज्ड शॉर्ट में, बस गुड्स परचेज्ड 8,000, हो गई रिकॉर्डिंग, क्या दिक्कत है? नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स, इस बार आपने गुड्स बेचे, हम बिजनेस हैं, हमने गुड्स बेचे, तो सोचो इतनी देर में ही सोचो जब तक मैं लाइन यहाँ तक लेके जा रहा हूँ। गुड्स बेचे बिजनेस ने, तो जब गुड्स बेचेगा बिजनेस तो बिजनेस को पैसे मिलेंगे, तो यानी कि कैश आया, तो कैश अगर आया तो किधर लिखेंगे? इधर लिखेंगे, तो इधर लिख देंगे गुड्स सोल्ड 24,000। सिंपल, समझ आ रही है ना बात बच्चों? अच्छा, गुड्स परचेज 20,000 था, सॉरी बच्चों मैंने वो 8,000 लिख दिया गलती से, न जाने कैसे ही मुझे 8,000 लगा था, 20,000 दे रखा था, मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ, मेरी गलती, 20,000। अच्छा, फिर नेक्स्ट, फोर्थ में लिखा है पेड, पेड मतलब पे करा, दिया किसी को। रेंट, सोचो आपने रेंट दिया, तो कैश आया या गया? गया, पैसे दिए, आपने रेंट पे करा 400 रुपये, तो आप इधर लिख लोगे डिक्रीज वाली साइड में रेंट पेड 400 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट, पेड सैलरीज, आपने सैलरी दी, पे करी, सैलरी दी, पे करी, तो 600 रुपये सैलरी पे करी, तो इसका मतलब कैश गया यानी डिक्रीज, तो सैलरी पेड 600 रुपये। बच्चों समझ आ रहा है ना? अगर लगे हल्की सी भी कन्फ्यूजन है रिवाइंड कर लेना, हालांकि मुझे लग नहीं रहा इसमें कुछ कन्फ्यूजन होगी। सिक्स्थ, ड्रू फॉर पर्सनल यूज़, यानी आपने, यानी मतलब कि जो मालिक है उसने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाल लिए, तो वो बिज़नेस से 1,000 रुपये निकाल के घर ले गया, तो बिज़नेस में से 1,000 रुपये उसने निकाल लिए, तो बिज़नेस में से पैसे कम हो गए 1,000 रुपये, तो हम कहाँ लिख लेंगे? यहाँ लिख लेंगे, इसको ड्राइंग्स बोल देंगे नाम, तो 1,000 रुपये डिक्रीज़ हो गए, बस। तो क्या दिक्कत थी इसमें? समझ आया ना बच्चों? देखो ये इन्होंने इसमें हिंट में दे भी रखा है, किसको कौन सी साइड रिकॉर्ड करना है ना, ऐसे दे रखा है। तो ये तो हो गई लेजर बनाने की प्रक्रिया। फिर मैंने आपको एक स्टेप सिखाया था लास्ट वीडियो में, मतलब वीडियो नंबर 1 में, कि हम बच्चों कास्टिंग करते हैं। कास्टिंग मतलब होता है टोटलिंग करना, तो जिसने अगर वो तब ध्यान से नहीं सुना आप सुन सकते हैं बच्चों। आपको रफ में ना पहले दोनों साइड का टोटल करना है, इधर का है 40,000 और 24,000 64,000, और इधर का है 20,000 400 600 और 1,000, तो उधर का आ रहा है 22,000, ठीक है ना? तो आपको बच्चों दोनों साइड का टोटल रफ में पहले करना है, फिर देखना है दोनों में से बड़ा कौन सा है। दोनों में से जो बड़ा होता है उसे बच्चों टोटल में लिखते हैं दोनों तरफ उसी को लिखना है, बड़े वाले को। फिर मैंने सिखाया था ये कास्टिंग करने के बाद लास्ट स्टेप होता है बैलेंसिंग। हाँ सर सिखाया तो था लेकिन भूल गए, तो अब सुनो ध्यान से, बैलेंसिंग का क्या मतलब था? बैलेंसिंग थी कि भाई ये साइड तो ठीक है, ये साइड तो टोटल बराबर मैच कर रही है, लेकिन अब इधर लिखा हुआ टोटल है वैसे तो 22,000 आ रहा है, इधर का टोटल है ना, इधर का टोटल है 22,000, लेकिन हमने टोटल लिख रखा है 64,000। तो आपको यहाँ पर एक फिगर तो लिखनी पड़ेगी ना ऐसी, ताकि सबको जोड़कर वो 64 बन जाए। तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम 64,000 में से 22,000 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हम माइनस कर दो, तो ये कितना आएगा 42,000। तो आपको यहाँ पर 42,000 रुपये लिखना पड़ेगा, और इसको अभी फ़िलहाल के लिए ऐसे छोड़ दो, इसको नाम दे देते हैं बैलेंस। तो देखते हैं एक बार किताब वालों का क्या आ रहा है। ओह गॉड, तो किताब वालों का भी बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट 42,000 आ रहा है, तो इसका मतलब किताब वालों ने भी ठीक करा है।
अब आप नोट कर लेना बच्चों, मेरे स्टेप्स ध्यान से सुनना। पहले पूरी अंडरस्टैंडिंग ले लेना, डाउट लग रहा होगा वीडियो को रिवाइंड कर लेना, और अब अपने रजिस्टर में क्वेश्चन नंबर 8 हेडिंग डाल के इसको सुंदर सुंदर इसी तरह बना लो आप। ठीक है ना। तो ये बनाने के बाद वीडियो फिर आगे बढ़ाना। तो मैं अब आगे अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, बट समझ आ गई ना बात? हाँ सर। चलो अब मैं आपको करवा देता हूँ अगला क्वेश्चन नंबर 9। ओपन टी शेप अकाउंट ऑफ क्रेडिटर राकेश। कह रहा है राकेश नामक क्रेडिटर का टी शेप अकाउंट बनाओ। क्वेश्चन 9। आइए बच्चों साथ साथ। तो अब तो आप चैम्प हो। हाँ सर, अब तो हम चैम्प हैं। तो ये क्रेडिटर है ना, क्रेडिटर अकाउंट देखो मैंने पहले से बना के आपके लिए तैयार रख रखा है। ये रहा टी शेप ढांचा, क्रेडिटर अकाउंट कह रहा है बनाओ। इसका नाम, क्रेडिटर का नाम राकेश है। अब जल्दी से ये बताओ जब तक मैं बादल बना रहा हूँ कि क्लियर के हिसाब से ये क्या है। क्लियर के हिसाब से कैपिटल है कि लाइबिलिटी है कि एक्सपेंस है, एसेट है, रेवेन्यू है? लाइबिलिटी। हाँ याद रखना है ये क्लासिफिकेशन, तभी तो फ़ायदा है पिछले होमवर्क का। अब लाइबिलिटीज़ का रूल सोचो या पीछे से देख के बताओ। लाइबिलिटी प्लस होगी तो कहाँ, माइनस होगी तो कहाँ? सर याद नहीं आ रहा। चलो कोई नहीं, याद नहीं आ रहा तो मैं बताता हूँ। लाइबिलिटी अगर प्लस होती है तो क्रेडिट में लिखते हैं। लाइबिलिटी अगर माइनस होती है यानी कि कम होती है तो डेबिट में लिखते हैं। बस ये रूल था बच्चों, ठीक है ना। तो आपको ऐसे बनाना है। अब ट्रांजैक्शन देखते हैं, फटाफट बात खत्म हो जाएगी। गुड्स परचेज फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट। हमने राकेश से बच्चों गुड्स खरीदे क्रेडिट पर, है ना। तो आपने राकेश नाम के व्यक्ति से क्रेडिट पे गुड्स परचेज करे और गुड्स खरीदे। तो पहले आप अगर इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन सोचो, एक बार यहाँ लिख दूँ छोटा सा अकाउंटिंग इक्वेशन। तो कैसे करोगे आप स्टॉक में प्लस करोगे और लाइबिलिटी में क्रेडिटर में प्लस करोगे, ऐसे ही करोगे ना। तो अब देखो आपने क्रेडिटर को क्या करा है, प्लस करा है। क्रेडिटर प्लस हो रहे हैं 50,000, तो यानी कि प्लस होने का मतलब है आपको इस साइड रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो आप इधर लिख लोगे बस शॉर्ट में गुड्स परचेज्ड 50,000। ठीक है, बस आप देखते रहना बच्चों, अभी नोट मत करना। अब नेक्स्ट देखो, गुड्स रिटर्न्ड टू राकेश। अब ऊपर आपने उससे परचेज करे थे, लेकिन आपने अब क्या करा, उसको वापस लौटा दिया। आपने कहा हट तेरा गुड्स बेकार है, हम तुझे वापस दे रहे हैं। तो आप अकाउंटिंग इक्वेशन में स्टॉक में से माइनस कर दोगे, भाई ले गुड्स वापस ले अपने, और क्रेडिटर में से भी माइनस कर दोगे, है ना। तो अगर आप क्रेडिटर को माइनस कर रहे हो 5,000, तो यानी कि किधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे माइनस वाली साइड में, और लिख देंगे गुड्स रिटर्न्ड 5,000। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग करनी है बच्चों सिर्फ आपको। जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग करोगे आपसे क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। थर्ड में लिखा है पेड टू राकेश। सोचो अब इसका अकाउंटिंग इक्वेशन सोचो। पेड टू राकेश में आप क्या करोगे, कैश में से माइनस करोगे क्योंकि आपने पे करा, और क्रेडिटर जो राकेश है क्रेडिटर में से भी माइनस करोगे, है ना। ये अकाउंटिंग इक्वेशन करोगे। देखो चैप्टर आपका लिंक हो गया, अकाउंटिंग इक्वेशन हो गई सॉल्व ये तो इसी बहाने से। तो अगर आपने क्रेडिटर को राकेश को माइनस करा है 20,000, तो किस साइड लिखोगे, माइनस साइड लिख दोगे। इसमें लिख लेंगे हम पेड कैश 20,000। उसके बाद देखो नेक्स्ट, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट। अब हमने राकेश से गुड्स परचेज करे ऑन क्रेडिट, तो ये तो फिर से वही फर्स्ट पॉइंट की तरह ही हो गया, है ना। तो इसमें भी आपने क्रेडिटर प्लस करा था, तो इसमें भी क्रेडिटर प्लस होगा 10,000। तो क्रेडिटर प्लस करने का मतलब है किधर लिखोगे, इधर लिखोगे। ठीक है बच्चों, तो आप अपनी जितनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी करोगे उतना ही सिंपल है ये। बस हो गई बात ख़त्म। अब कास्टिंग कैसे करते हैं, इधर का टोटल देखो कितना है 25,000, रफ में लिख लिया। इधर का टोटल कितना है 60,000,
रफ में लिख लिया। बड़ा कौन है सर 60,000, तो दोनों में 60,000 लिखना पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये हो गई कास्टिंग। उसके बाद 50 और 10 60 ये तो ठीक है, इधर तो ठीक हो गई बात, लेकिन इधर आपको क्या फिगर लिखनी पड़ेगी बैलेंस, उसके लिए माइनस कर दो। तो 60 माइनस 25 करोगे तो आया 35,000। तो आप यहाँ पर लिखोगे बैलेंस 35,000, तब ये टोटल मैच करेगा। सिंपल। अब किताब वालों का देखें, तो किताब वालों का क्या, बैलेंस ऑफ राकेश अकाउंट 35,000, तो इसका मतलब किताब वालों का भी ठीक हो गया। तो आया बच्चों समझ में। अब नोट कर लो आप, ऐसे करना है बस, कितना सिंपल है। ठीक है, बढ़े आगे नोट करने के बाद। चलो एक और करवा दूँ, हाँ सर एक और करवा, मज़ा आ रहा है इसमें। चलो 10, ओपन टी शेप अकाउंट ऑफ डेटर ब्रिज। अब कह रहा है डेटर, एक डेटर है हमारा ब्रिज नाम का, उसका टी शेप अकाउंट कह रहा है बनाओ। ठीक है, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो फटाफट सोचना है, एक डेटर अकाउंट है, इसका नाम ब्रिज है इस आदमी का। जब तक मैं बादल बना रहा हूँ आप क्लियर की हिसाब से मॉडिफिकेशन क्लासिफिकेशन सोचो, मॉडर्न अप्रोच की। ये कैपिटल है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है, एसेट है, रेवेन्यू है। सर ये एसेट है, याद रखना है एसेट है, ठीक है ना। अब एसेट का रूल बताओ, प्लस होगा तो डेबिट साइड, राइट। तो प्लस होगा तो डेबिट साइड, माइनस होगा तो क्रेडिट साइड, बस ये रूल भी लिख लिया आपने। अब ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है बात। तो आओ क्वेश्चन 10 में देखो क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स टू ब्रिज ऑन क्रेडिट। पहले अकाउंटिंग इक्वेशन सोचते हैं। हमने ब्रिज को गुड्स बेचे क्रेडिट पर, तो आप क्या करोगे, आप स्टॉक में से माइनस करोगे गुड्स बेचे, और डेटर के अंदर प्लस करोगे क्योंकि आपने उसको उधार पे बेचे है ना 25,000। तो आप डेटर को क्या कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, डेटर को ब्रिज को प्लस कर रहे हो। तो डेटर को प्लस कर रहे हो तो किधर लिखोगे प्लस, इधर। तो यहाँ लिख दोगे गुड्स सोल्ड 25,000। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखो, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रिज। इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन सोचो। कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रिज में आप क्या लिखोगे, कैश में तो प्लस करोगे क्योंकि आपको कैश मिला, और डेटर यानी ब्रिज में से माइनस करोगे क्योंकि उसने पैसे दिए। यही करोगे ना अकाउंटिंग इक्वेशन करते तो आपने अब डेटर में माइनस करा 10,000, तो किस साइड लिखोगे, इस साइड। तो क्या लिख दोगे, कैश पेड 10,000। बस ये भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड टू हिम। आपने उसको डिस्काउंट दिया, तो इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन है, एक तरह से आपने डिस्काउंट दिया तो ये आपका नुकसान हो गया। तो एक तो आप कैपिटल में से माइनस करोगे, और क्योंकि आपने डेटर को डिस्काउंट दिया यानी वो और थोड़ा कम पैसे देगा आपको, तो यानी कि डेटर में से भी माइनस करोगे। यही करोगे डिस्काउंट अलाउड का 500 रुपये का। तो आपने अगर डेटर को माइनस करा है 500, तो किधर लिख लोगे, इस साइड लिख लोगे, डिस्काउंट अलाउड 500। ठीक है ना बच्चों, तो ऐसे करना है। इसी तरह लास्ट, गुड्स रिटर्न बाय ब्रिज। ब्रिज ने गुड्स वापस रिटर्न कर दिए हमको। तो आपने पहले उसको नंबर 1 पे लिखा था ना सोल्ड, आपने उसको पहले गुड्स बेचे, अब उसने आपको वापस कर दिया, उसने कहा हट बेकार गुड्स, तो उसने हमें गुड्स वापस दे दिए। तो एक तो हमारा स्टॉक प्लस हो जाएगा, गुड्स वापस आ गए, और डेटर में से हम माइनस कर देंगे क्योंकि उसने गुड्स वापसी कर दिए 5,000 के। तो जब हम डेटर को 5,000 माइनस करेंगे
तो किधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे, तो इधर लिख देंगे गुड्स रिटर्न्ड 5000। बस हो गई सारी कहानी ख़त्म। अब अगला स्टेप क्या था, कास्टिंग करना। इधर का टोटल है 25,000, इधर का टोटल है 15,500। तो कौन बढ़ा, 25,000 बढ़ा, तो इधर भी लिखोगे 25,000, इधर भी लिखोगे 25,000। अब ये तो ठीक है, लेकिन इधर क्या फिगर आनी चाहिए, तो उसके लिए हम माइनस करेंगे और बैलेंस निकाल लेंगे। तो माइनस करके आएगा 9,500। तो हम यहाँ पर नीचे लिख लेंगे 9,500 बैलेंस। तो किताब वालों का देखें क्या आ रहा है, किताब वालों का बैलेंस 9,500 सही। तो किताब वालों का भी इसका मतलब सही आ रहा है, ठीक है ना। तो आई होप बच्चों आपको समझ आ रहा होगा और आप बिल्कुल समझ के ही अपने रजिस्टर में इसको नोट कर रहे होंगे। ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन और कराओ, बड़ा मज़ा आ रहा है। चलो एक और करवा देता हूँ बच्चों आपको, एक आपको 13th करवा देता हूँ, है ना। बस फिर चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस बार हमें प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। आइए तो क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या बनाना है, प्रोप्राइटर का कैपिटल अकाउंट। तो सोचो क्लियर के हिसाब से ये क्या है, क्लियर के हिसाब से कैपिटल तो कैपिटल ही है सर। हाँ तो ये तो खुद ही दे रखा है, क्लियर में पहला ही सी क्या होता है, कैपिटल। तो ये तो कैपिटल अकाउंट ही है। अब उसका रूल बता दो बस। कैपिटल का रूल सर, अगर बढ़ेगा इंक्रीज होगा तो कहाँ, क्रेडिट, याद है ना। तो कैपिटल अगर प्लस होगी तो क्रेडिट, और अगर कैपिटल कम होगी माइनस होगी तो डेबिट। बस ये है रूल। अब देखते हैं क्या कह रहा है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, या मतलब विद मतलब कैश ही होता है। तो इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या करते हो आप बच्चों, कैश के अंदर प्लस करते हो, कैपिटल के अंदर प्लस करते हो। तो कैपिटल में प्लस करने का मतलब क्या करेंगे, अब हम इसको प्लस वाली साइड लिख लेंगे। बिजनेस स्टार्टेड 45,000। ठीक है सर। सेकंड लिखा है विड्रू फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़, यानी कि ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स में क्या अकाउंटिंग इक्वेशन करते हो आप, कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। तो कैपिटल में से माइनस हुआ तो किस साइड लिखोगे सर, ये लिखेंगे इस साइड। बिल्कुल सही। तो माइनस हो रहा है तो इधर लिखना है माइनस वाली साइड में। बस सिंपल। इसमें तो बच्चों आपका अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर भी रिवाइज हो गया, कितना मज़ा आ रहा है। उसके बाद है फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। इसमें और कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस करी, तो क्या अकाउंटिंग इक्वेशन करोगे, कैश में प्लस करोगे, कैपिटल में प्लस करोगे। तो कैपिटल में प्लस करा तो किस साइड लिख दोगे, बस इस साइड लिख दोगे। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड या एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कुछ भी लिख सकते हो बच्चों, शॉर्ट में इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कितने रुपए, 55। उसके बाद इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड बच्चों मैं आपको आगे सिखाऊंगा एक पॉइंट। इनकम टैक्स को ना ड्राइंग्स माना जाता है। ये माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपना एक इनकम टैक्स भर रहा है, यानी सरकार को टैक्स दे रहा है, तो ये उसका एक पर्सनल एक्सपेंस है, तो इसको हम ड्राइंग्स ही मानते हैं। तो अगर थोड़ी देर के लिए मान लो कि इस पर वाइटनर लगा के ड्राइंग्स लिख दिया हो, तो ड्राइंग्स को आप कैसे करते हो अकाउंटिंग इक्वेशन, कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। तो कैपिटल में से माइनस करा आपने तो किस साइड लिखोगे सर, इस साइड लिखेंगे। तो इसको आप ड्राइंग्स भी लिख सकते हो, बाकी अपने समझने के लिए
इनकम टैक्स भी लिख सकते हो, क्योंकि इनकम टैक्स को मैं आगे सिखाऊंगा, ये ड्राइंग्स ही मानी जाती हैं क्योंकि ये प्रोप्राइटर का अपना पर्सनल एक्सपेंस है। और उसके बाद लास्ट क्या कह रहे हैं, प्रॉफिट, मुनाफा फॉर द ईयर। तो प्रॉफिट मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको बता रखा है, कैपिटल में प्लस करते हो प्रॉफिट को या कि माइनस करते हो? सर प्लस करते हैं। हाँ, तो प्रॉफिट किधर लिखना है आपको? इधर लिखना है। फिर प्रॉफिट 30,000, बस ख़त्म हो गई बात। अब कास्टिंग करते हैं। इधर का टोटल है 15,000 और इधर का टोटल है 1,30,000। तो कौन बड़ा है दोनों में? सर 1,30,000 बड़ा है, तो आपको इधर भी लिखना पड़ेगा 1,30,000, इधर भी लिखना पड़ेगा 1,30,000। अब सर इस साइड का तो मैच नहीं हो रहा। हाँ, तो अब बैलेंस निकालना है, तो 1,30,000 में से 15,000 माइनस कर दो, तो क्या बचा? 1,15,000, 15,000, 1,00,000। तो आप यहाँ लिखोगे 1,15,000 और इसको क्या बोल दोगे? बैलेंस। बस अब किताब वालों का देखते हैं क्या आ रहा है उनका। बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट 1,15,000। तो इसका मतलब किताब वालों ने भी ठीक करा है। तो आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये चैप्टर बिल्कुल अपनी अंतिम सांसें लेकर आज ख़त्म हो गया है। तो होमवर्क में मैं बस आपको दे रहा हूँ बच्चों 3 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। अगर किताब नहीं है तो चिंता वाली बात नहीं है, ये लो, वीडियो को पॉज करना, यहाँ मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, ये रहा 11, ये रहा 12 और ये रहा 7। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपने आज की क्लास एंजॉय करते करते अच्छे से रजिस्टर में क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा और इस चैप्टर की समाप्ति के साथ बच्चों आप होमवर्क भी कंप्लीट कर लोगे और नए लेक्चर में हम मिलेंगे किसी नए चैप्टर के साथ।